मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज क्लास 10वीं के लिए अंतिम पत्र लेखन लेकर आया हूँ। क्लास 10वीं की परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भाग 6 VBI पत्र है। इससे पहले मैं 5 पत्र आप लोगों को बता चुका हूँ, जैसे प्रधानाध्यापक पर, पिता पर, मित्र पर, भाई पर, बहन पर। आज का पत्र है और भाग 6 है, VBI के तौर पर है कि अस्वस्थता के निवारण के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखे। अब इससे पहले भी पत्र लिख चुके हैं, 5 मैं बता चुका हूं। अगर इससे पहले आप 5 पत्र नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में 5 का लिंक दिया गया है, जाकर देखिए। 8, 9, 10, 11, 12 वाले के लिए जो संस्कृत से अध्ययन करते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह प्रश्न खास करके क्लास 10वीं के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं। तो आज भाग 6 नंबर लेकर आया हूँ। भाग आज 6 है, संस्कृत पत्र लेखन है। संस्कृत पत्र लेखन है। क्वेश्चन रहेगा, जैसे मानिए कि अस्वच्छता मतलब समझ रहे ना, मतलब स्वच्छता नहीं, अ का अर्थ होता है नहीं, अ का अर्थ होता है नहीं, तो अस्वच्छता मतलब स्वच्छता नहीं। अस्वच्छता के निवारण के लिए, निवारण का अर्थ होता है उपाय, निवारण का क्या होता है? उपाय होता है बाबू। निवारण का होता है उपाय। तो अस्वच्छता के उपाय के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए। स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखना है ताकि अस्वच्छता का निवारण हो सके। जो हमारे चारों तरफ अस्वच्छता फैला हुआ है वो अब अस्वच्छता खत्म हो सके। इसके लिए, इसके निवारण के लिए, इसके उपाय के लिए हमको स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखना है। तो कैसे लिखागा? देखिए आपको मैं बतला चुका हूँ कि अगर हम प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखते हैं, थाना प्रभारी के पास पत्र लिखते हैं, बैंक अधिकारी के पास पत्र लिखते हैं, तो उसमें हम सेवा में लिखते हैं, उनके हम सेवा में हैं। थाना प्रभारी हो गया, बैंक प्रभारी हो गया, BDO CO, इस सब के पास, किसी के पास भी अगर हम पत्र लिखते हैं तो सेवा में लिखते हैं। इसके साथ साथ आपका मित्र, छोटा भाई, छोटी बहन, इस सब के पास पत्र लिखते हैं तो हम प्रिय लिखते हैं। छोटा भाई या छोटी बहन के पास पत्र लिखने पर प्रिय लिखते हैं। भैया, बड़े भाई या बड़ी बहन के पास पत्र लिखते हैं तो आदरणीय लिखते हैं। आदरणीय पहले बता चुके हैं। और इसके बाद पिता के पास पत्र लिखते हैं तब पूज्य लिखते हैं। पूज्य पिता हो गया, चाचा हो गए, पिताजी के दोस्त हो गए, ससुर हो गए, इस सब के पास पत्र लिखते हैं तो पूज्य लिखते हैं। और अगला नंबर याद रखिएगा, 4 नंबर में अगर आप माँ हो गई, चाची हो गई, दादी हो गई, नानी हो गई, दादी, माँ, चाची, दादी, नानी, सास, इस सब के पास पत्र लिखते हैं तब पूजनीय लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पूजनीय। लेकिन अगर इस सब के, देखिए, छोटा भाई हो या दोस्त हो प्रिय लिखते हैं, भैया, बड़े भैया दीदी के पास आदरणीय लिखते हैं, पिताजी के पास पूज्य लिखते हैं, माँ, चाची, दादा, नाना, सब के पास पत्र लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? पूजनीय लिखते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देना है इस बात को कि अगर आप स्वास्थ्य अधिकारी के पास पत्र लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे? सेवा में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सेवा में। या थाना प्रभारी के पास सेवा में, प्रधानाध्यापक के पास सेवा में, BDO CO DM वगैरह के पास पत्र लिखते हैं तो सेवा में लिखते हैं। ठीक है? क्या स्वास्थ्य अधिकारी के पास पत्र लिखना है? तब देखिए, मान लेते हैं कॉपी का स्मरण रहे आपको कि कॉपी का मतलब चौथाई छोर रहता है बायां साइड में, बायां साइड है, इधर दाहिना साइड है, तो इधर चौथाई छोर रहता है। तो चौथैया छोड़ रहता है, इस लाइन से हम लिखना शुरुआत करेंगे। चौथैया के बगल में से कथे लिखेंगे? सेवायाम। सेवायाम जिसका अर्थ हो गया सेवा में। सेवायाम का अर्थ क्या होता है? हिंदी में कथी कहते हैं? सेवा में। हिंदी में सेवा में कहते हैं ना, इसी को संस्कृत में हम कहते हैं सेवायाम। सेवा में हिंदी में कहते हैं, संस्कृत में कथी कहते हैं? सेवायाम। सेवायाम श्रीमंत स्वास्थ्य अधिकारी महोदय। सेवा में श्रीमान, श्रीमंत मतलब श्रीमान, स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी महोदय। इसके नीचे वाला लाइन पकड़ेंगे, देखिए जहाँ लिखे हैं सेवायाम श्रीमंत स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, इसके जस्ट नीचे वाला लाइन में आइएगा तो निचल का लाइन में लिखेंगे श्रीमंत स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, तो इस दूसर का लाइन में होगा। इसके एक और लाइन छोड़िएगा नीचे, तीसर का लाइन में आइएगा और यहाँ लिखिएगा क्षेत्रीय कार्यालय, जैसे कि मतलब है स्वास्थ्य अधिकारी कहाँ रहते हैं, हमारे जहाँ रहते हैं वहाँ का हम नाम लिख देंगे। तो हमारे क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है, इसे मान लेते हैं घोड़ासहन है। इसके अलावा पटना, दिल्ली, कलकत्ता, जहाँ भी आप कहा आप लिख सकते हैं। तो भाई स्वास्थ्य अधिकारी कहाँ बैठते हैं? घोड़ासहन में बैठते हैं।
एक इसका क्षेत्रीय कार्यालय, कार्यालय मतलब जहाँ कार्य वगैरह इसका स्वास्थ्य के बारे में जहाँ कार्य किया जाता है, कार्यालय, कार्य का आलय मतलब काम का घर। तो क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ, घोड़ासान में है। तो आप लोग का जहाँ क्षेत्रीय कार्यालय होगा वहाँ लिख सकते हैं। इसके जस्ट नीचे वाला लाइन में आएंगे, जहाँ याद रखिए कि बायां साइड से लिखना शुरुआत किए थे, ऊपर चौथाई के बगल में सयाम, सापस से व्यायाम के सामने नीचे विषय लिख के रख देंगे। भाई विषय लिखना बड़ा जरूरी होता है, हमको इसी से पता चल जाता है कि ऊपर कि हम किस विषय में पत्र लिख रहे हैं, काहेला पत्र लिख रहे हैं, क्या काम है। तो विषय लिखना काफ़ी जरूरी है। देखिए यहाँ विषय क्या लिखा गया है, मर्गा नाम नलिका नाम च समर्जनाएं, मर्गा नाम नलिका नाम च समर्जनाएं। रास्ते, मर्गा नाम मतलब रास्ते, और संस्कृत में च मने और होता है, च मने क्या होता है और, च मने और, रास्ते और, नलिका नाम मतलब नालियों के, रास्ते और च मने और, मर्गा नाम नलिका नाम च समर्जनाएं। रास्ते च मने और, नालियों के, समर्ज मतलब सफाई, इनमें चौथी व्यक्ति लागल है तो समर्जनाएं, जैसे रामायण की जगह समर्जनाएं बनाया है तो चौथी व्यक्ति क्या होता है, के लिए। तो रास्ते चमने और नालियों की सफाई के लिए, रास्ते और नलियों के सफाई के लिए। हमारा विषय अब क्या हो गया कि रास्ता मतलब सड़क और नाली के सफाई के लिए हम पत्र लिख ले। हमको रास्ता और नाली को क्या कराना है, सफाई कराना है, क्योंकि यहाँ गंदगी फैला हुआ है, गंदगी लगा हुआ है, जिससे कारण हम बीमार पड़ सकते हैं, चलना मुश्किल है, आना जाना मुश्किल है, बस्ती में जीना मुश्किल है। इसके लिए हमको पत्र लिख रहे हैं। तो विषय पहले ही हम यहाँ क्या चुन लिए है कि रास्ते और नलियों के सफाई के लिए, समर्जनाएं सफाई के लिए, रास्ता सड़क, रास्ता या सड़क बात एक है, सड़क और नली के सफाई के लिए। ठीक है। अब नीचे वाला जहाँ विषय लिखे इसका जस्ट नीचे वाला लाइन पकड़िएगा, चौथैया के बगले में कथी लिखिएगा, महास्य। क्या लिखी है, महास्य, संबोधन कर रहे कि अत्यंता खेदेना सूच्यते, महास्य अत्यंता खेदेना सूच्यते, अत्यंत खेद के साथ सूचित कर रहे हैं कि, अत्यंत खेद के साथ, खेद का अर्थ क्या होता है, खेद का अर्थ होता है दुख, पीड़ा, दर्द, ये सब खेद का अर्थ होता है, समझ रहे। अत्यंत दुख के साथ सूचित कर रहे हैं कि, या खेद के साथ मतलब दुख के साथ। अत्यंत खेदेना सूच्यते मतलब आपने क्या समझा कि अत्यंत दुख के साथ सूचित कर रहे हैं, यत मन की, अत्यंत दुख के साथ सूचित कर रहे हैं कि, अत्यंत खेदेना सूच्यते यत अस्माकं क्षेत्रस्य स्वच्छताया व्यवस्था अस्तव्यस्ता अस्ति। क्या सुने आपने, अत्यंत खेदेना सूच्यते यत अस्माकं क्षेत्रस्य स्वच्छताया व्यवस्था अस्तव्यस्ता अस्ति। अत्यंत खेद के साथ, अत्यंत दुख के साथ सूचित कर रहे हैं कि, यत माने कि, अस्माकं क्षेत्रस्य मतलब हमारे क्षेत्र की, अस्माकं माने हमारा, हमारे क्षेत्र की, अस्माकं क्षेत्रस्य, यहाँ छठी व्यक्ति लगाया है, संबंधित सया क्षेत्रस्य, हमारे क्षेत्र की स्वच्छता की व्यवस्था, अस्त व्यस्त, अस्ति माने है, अस्त व्यस्त है, अस्माकं माने हमारे, क्षेत्रस्य मतलब क्षेत्र की, हमारे क्षेत्र की, स्वच्छता मतलब स्वच्छता की व्यवस्था, अस्माकं क्षेत्रस्य स्वच्छताया हमारे क्षेत्र की स्वच्छता की व्यवस्था अस्त व्यस्त है। अस्त व्यस्त का अर्थ कथी होता है, अस्त व्यस्त का अर्थ होता है इधर उधर है, मतलब सही नहीं है, अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, इधर उधर पड़ा हुआ है, अस्त व्यस्त है। आपने एक बार फिर हिंदी सुनी ऊपर से, महास्य अत्यंत खेदेना सूच्यते यत अस्माकं क्षेत्रस्य स्वच्छताया व्यवस्था अस्त व्यस्त अस्ति। अत्यंत दुख के साथ सूचित कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र की स्वच्छता की व्यवस्था अस्त व्यस्त है। हमारे क्षेत्र, देखिए हम अब कथी कह रहे हैं, क्षेत्रीय कार्यालय को देखिए कि अत्यंत दुख के साथ हम आपको सूचित कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र की जो स्वच्छता की व्यवस्था है वो अस्त व्यस्त है, मतलब सही नहीं है, इधर उधर पूरा पड़ा हुआ है, क्षेत्र की स्वच्छता पूरा इधर उधर पड़ा हुआ है, कहीं भी साफ सफाई नहीं मिल रही है हमको। आगे कहते हैं, यतो ही अत्रताया मार्गा, यतो ही अत्रताया मार्गा, मालूम हो कि, यतो ही मालूम हो कि, यतो ही मतलब क्या हो गया हिंदी अर्थ, मालूम हो कि, यतो ही मालूम हो कि, याद रहेगी, यतो ही मालूम हो कि अत्रताया मार्गा, या अत्रताया तो यहाँ के,
या तो ही मालूम हो कि, या तो ही के हिंदी कथी हो गया, मालूम हो कि यहाँ के मार्गा मतलब मर्गाह नलिका च चिर कलाता न समर्जिता, या तो ही अत्रेताया मार्गा नालिका च चिरकलात न समार्जिता, या तो ही क्या हिंदी अर्थ बता है, मालूम हो कि अत्रेताया यहाँ के रास्तों और मार्गाह मतलब रास्तों चमने और, संस्कृत में चमने और, मालूम हो कि यहाँ के रास्तों, मालूम हो कि यहाँ के रास्तों चमने और, यहाँ के रास्तों और नालियों की चिर, चिर मने लंबा, कालात मने समय, काल मतलब समय, चिर मतलब लंबा, अकाल मतलब समय मतलब लंबा काल, चिर मतलब लंबा, कलात मतलब समय, लंबा समय, ठीक, काल मतलब समय, लंबा समय। तो मालूम हो कि यहाँ की रास्तों और नालियों की लंबे समय से न समार्जिता, लंबे समय से सफाई न मतलब नहीं हुई है। मालूम हो कि यहाँ के रास्तों और नालियों की लंबे समय से सफाई नहीं हुई है, सफाई नहीं हुई है। येन क्षेत्रे अस्वच्छताया शासनम अस्ति, हमारे क्षेत्र की अस्वस्थता, हमारे क्या सुने, येन क्षेत्रे अस्वस्थताया शासनम अस्ति, जिससे क्षेत्र में अस्वस्थता का शासन है, जिससे क्षेत्र में अस्वस्थता का शासन हो गया है, चाहे शासन है, जिससे क्या सुने हैं कि येन क्षेत्रे अस्वस्थताया शासनम अस्ति, जिससे क्षेत्र में अस्वस्थता की शासन हो गया है। अस्मात् संक्रमणानां रोगाणां भयं सर्वत्र अस्ति, अस्मात् संक्रमणानां रोगाणां भयं सर्वत्र अस्ति। इससे अस्मात् मतलब इससे, अस्मात् इससे संक्रामक रोगों का भय, इससे संक्रामक रोगों का भय सर्वत्र का अर्थ होता है सभी जगह, सर्वत्र मतलब हर जगह या सभी जगह, सर्वत्र का अर्थ होता है हर जगह या सभी जगह। अस्मात् संक्रामकानां रोगाणां भयं सर्वत्र अस्ति, इससे संक्रामक रोगों का भय मतलब डर, भय मतलब डर, रोग, इससे संक्रामक रोगों का डर या भय हर जगह है, हर जगह क्या है, हर जगह है। किससे मतलब चारों तो मतलब सफाई नहीं हुई है, कूड़ा कचरा पूरा पड़ा हुआ है, उसी से। अतः कृपया यथाशीघ्रं क्षेत्रं स्वच्छं कारयतु भवान्, अतः कृपया यथाशीघ्रं क्षेत्रं स्वच्छं कारयतु भवान्, इसलिए कृपया यथाशीघ्र मतलब बहुत जल्दी, यथाशीघ्र मतलब जल्दी, बहुत जल्दी, इसलिए कृपया यथाशीघ्र क्षेत्र मतलब क्षेत्र को स्वच्छ कराने का आप प्रयास करें, इसलिए कृपया बहुत जल्द क्षेत्र को स्वच्छ कराने का, कार्य तो कराने का, भाव मतलब आप प्रयास करें। अब ध्यान दीजिएगा, जब रिश्तेदार में संबंधी लंग, चाचा मामी भौजी लंग पत्रवा लिखते थे तो स्थान दिनांक ऊपर लिखते थे, लेकिन अब दिनांकवा आज हम नीचा लिखेंगे, चाचा चाची, नाना नानी, भौजी भैया, ये सबके पास पत्र लिखेंगे तो दिनांक ऊपर लिखेंगे। लेकिन सेवा में जहाँ भी पत्र लिखाने लगेगा, जैसे प्रधानाध्यापक, थाना प्रभारी, BDO, CO, DM, इस सब के पास जब भी पत्र लिखाएंगे दिनांक कहाँ लिखाएगा, नीचे लिखाएगा। तो दिनांक नीचे लिख दिया, जैसे मान लीजिए आज का तारीख कथी है 15/1/2022 है, तो मैं आज का दिनांक जिस दिन लिखिएगा उस दिन का दिनांक लिख दीजिएगा। तो जहाँ है सारा बातवा ख़त्म कीजिएगा, बीच में लिख दीजिएगा धन्यवाद। स का अर्थ होता है साथ, अ का अर्थ होता है नहीं, तो धन्यवाद के साथ मतलब धन्यवाद। लास्ट में बायां तरफ मतलब दहिना तरफ, बायां तरफ दिनांक, बीच में धन्यवाद, और सबसे दहिना तरफ ऊपर लिख दीजिएगा निवेदक। मतलब जो सारा बातवा कहा है ऊपर के है, जहाँ हम स्वास्थ्य अधिकारी के पास बातवा लिखे है पत्रावा, तो निवेदन कौन है, कौन निवेदन किया है, कौन भेजा है, लिखा है, तो अपना नाम स्थान लिख दीजिएगा। ठीक है,
नाम और स्थान होना चाहिए। नाम स्थान, नाम जो भी होगा रकतुआ भकतुआ रामचंद्रा ओमचंद्रा नाम में लिख दीजिएगा फलवा चिलावा। स्थान में जहाँ होगा वो स्थान अपना जगह का नाम लिख दीजिएगा, जहाँ भी हो, जितना और नंबर वार्ड हो। तो याद रखिएगा आपका भाग 6 आज कंप्लीट हो गया। क्लास 10वीं के लिए एवं 8, 9, 10, 11, 12 के लिए भी काफ़ी पत्र भी आई है। ध्यान दीजिएगा, अगर आज तक जो भी भाग है 5, 4, 3, 2, 1 नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में इस सब का लिंक दिया गया है, जाकर पहले इसको देखिए और अपना संस्कृत में पत्र लेखन कंप्लीट कीजिए। क्योंकि बार बार आपको बतलाते हैं हर वीडियो में कि 8 नंबर का पत्र पूछता है मैट्रिक में, 8 नंबर का। 4 गो पूछेगा जिसमें से 2 गो के जवाब देना है, 2 गो पत्र लिखना ही पड़ेगा। जिससे एक पत्र आवा है 4 नंबर के तो 2 नंबर का लिखना है, तो 8 नंबर आपका। अगर जाइए पत्र को पहले कॉपी पर उतारिए, ध्यान से देखिए। अगर जो भी मेरा ये वीडियो नहीं देखे हैं भाग 1 से लेके 5 तक, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। VBI अनुवाद का भी लिंक दिया गया है जो 10वीं में पूछा जाता है, वो अनुवाद भी देखिए। और इसी पत्र के साथ आज हम विदा लेते हैं। जो भी मेरे वीडियो को मतलब ध्यान से देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि उसको भी फ़ायदा हो सके।